आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या 17 मार्च जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से मनरेगा मजदूरों एवं संविदा कर्मियों के लंबित भुगतान तथा बढ़ी हुई गैस कीमतों व कालाबाजारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रेस क्लब में एकत्रित होकर जुलूस निकालकर विकास भवन के मुख्य द्वार तक पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें जबरन रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता वही धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के उपरांत जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा मजदूरों और संविदा कर्मियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। यह सरकार लगातार मनरेगा के प्रारूप से छेड़छाड़ कर रही है। पहले मनरेगा का नाम बदल दिया जाता है और उसके बाद अब मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे मजदूरों का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। महानगर अध्यक्ष किसान भी बहाल हो, मनरेगा मजदूरी बहाल हो, महिला विरोधी है। कांग्रेस कमेटी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल खड़गे जी, प्रियंका जी, माननीय अजय राज जी, राहुल जी के निर्देशन में मनरेगा का जो एक तो नाम बदल दिया गया है, उसमें जो तमाम खामियां पैदा कर दी गई है और मनरेगा के करीब 8,000 करोड़ रुपए मजदूरी बकाया है। और जो संविदा कर्मी हमारे हैं मनरेगा के, वो तमाम जाति संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं। किसी का रमजान है, ईद आने वाली है, तो ये मजदूरी ही उनके जीविकोपार्जन का साधन है। तो उस मजदूरी के भुगतान के लिए हम लोगों ने, और ये जो गैस की किल्लत, तेल की किल्लत नज़र आ रही है, आने वाले दिनों में और भयावह होगी, उसको लेकर के हम लोगों ने विकास भवन के अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि इनका भुगतान किया जाए। आप लोग, मैंने कई बार कहा, आप लोग एक स्तंभ हैं देश के, 4 स्तंभ में एक बड़े स्तंभ हैं। आप लोग एजेंसियों पे जाएं, आप लोग गैस मालिकों के यहाँ जाएं, देखिए सभी के नंबर बंद हैं, बुकिंग नंबर तक जो है वो लोड ही नहीं ले रहे हैं। तो सरकार जनता को खुद गुमराह कर रही है। हमें गुमराह करने की क्या जरूरत है? आप स्वयं स्तंभ है, आप देखिए गैस एजेंसी पे तमाम जगह लोग बेचारे 3-3 बजे रात में आके बुजुर्ग लाइन लगाए हुए हैं कि किसी तरीके घर का चूल्हा जले। आने वाले समय में 2 दिन ईद का बचा हुआ है। ईरानी जो यहाँ, हाँ, ईरान सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करने। उन्होंने भारत की जनता को देखते हुए उन्होंने अपने बंदरगाह के रास्ते खोले, जिसके जरिए गैसों का और तेलों का आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। लेकिन जो आ रहा है उससे आपूर्ति हो पाना बहुत मुश्किल काम है। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना होगा और जनता के हितों की रक्षा सरकार का दायित्व होता है, ना कि विपक्ष का। विपक्ष का दायित्व होता है जनता के मुद्दों को सरकार तक उठा के पहुंचाना। हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया है, वो आम जनमानस के लिए ये था कि आज जो विदेश में जाकर के नरेंद्र मोदी जी ढिंढोरा पीटते हैं कि हम पूरे देश को राशन दे रहे हैं, और आज राशन के नाम पर पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने देश की बेइज्जती करवाया। उसके बाद में आम जनमानस का चूल्हा बंद करवा दिया और घर में दिक्कतें हो रही हैं, और घर में बच्चे स्कूल भूखे प्यासे जा रहे हैं, खाना नहीं बन पा रहा है, अफरा तफरी मच गई है, त्राह त्राह हो रहा है, जिससे आज कांग्रेस पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन कर करके महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि ये सिलेंडर की बदहाली को बहाल कराया जाए, यानी सिलेंडर सबको मिलने लगी। इसको लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन था। ये सरकार
तो जितना झूठ बोलती है उसको पूरा देश जान गया है, जितना पोपोबंडा ये फैलाते हैं वो देश जान गया है, और जितना देश के ऊपर इन्होंने जुर्म ढाया है अच्छे दिन के नाम पर, वो भी देश जान गया है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी पूरे देश में, और इनको जेल जाना पड़ेगा, ये तय है। मेरा नाम राम सागर रावत, जिला अध्यक्ष हूँ SC/ST का, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये प्रदर्शन किया है। पहला मुद्दा जो सबसे ज्वलंत है कि पूरे जिले में कहीं किसी गैस नहीं मिल रही है। तमाम होटल बंद हो जा रहे हैं, तमाम जो रेहड़ी वाले हैं ठेले पर अपना धंधा करते हैं अपना धंधा नहीं कर पा रहे हैं, और आम उपभोक्ता को घरेलू गैस नहीं मिल पा रही है। इन्हीं सब बात। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि मनरेगा का हजारों करोड़ रुपए बकाया हो गया है, और यह सरकार मनरेगा मजदूरों को और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन नहीं देना चाह रही है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ विकास भवन घेरने का प्रयास किया। पुलिस ने हमको रोका और तहसीलदार साहब ने ज्ञापन लिया था, राज्यपाल के नाम दिया गया। आज जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अयोध्या जनपद में रसोई गैस की जो भारी किल्लत दिखाई पड़ रही है, आमावा मंदिर अयोध्या में आम नागरिकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी रूप से निःशुल्क भोजन चल रहा था, सब बंद हो गया। आम आदमी अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए परेशान है उस गैस की समस्या को लेकर। दूसरी तरफ मनरेगा मजदूर, कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना जो 2005 में बनाई गई थी, इसके तहत लोगों को मजदूरी से करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे। आज वो कई महीनों से हजारों करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का बकाया चल रहा है। उसी का संविदा कर्मियों का, रोजगार सेवकों का तनख्वाह अभी तक सरकार ने नहीं दिया, हजारों करोड़ रुपया। इन सब के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करके इस सरकार से मांग की है आम जनता के हितों का ख्याल रखे और उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनकी तनख्वाह दे, लोगों को गैस उपलब्ध कराए, मनरेगा को मजदूरों को मजदूरी दे। इस मांग का एक ज्ञापन सौंपा गया है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम लोगों के हित की लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको यह सरकार खत्म करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी द्वारा लाई गई ये योजना है। इसके द्वारा गरीबों को उनके घर पर, उनके गांव में, उनके क्षेत्र में कार्य मिलता था। उन्होंने जो अभी 3 महीने पहले तक जो कार्य किया है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा, उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। हमारा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब तक पूरे देश में मनरेगा के मजदूरों के साथ न्याय नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पहला विषय ये हो गया। दूसरा विषय है, इस समय पूरे देश में, खास करके हमारे अयोध्या में गैस की बहुत बड़ी किल्लत है। गैस की दाम इन्होंने बढ़ोतरी की। बढ़ोतरी के साथ साथ आज स्थिति ये है कि किसी को गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस की कालाबाजारी हो रही है। एक एक होटलों से 35-35 सिलेंडर मिल रहे हैं, जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है वहाँ 40 सिलेंडर मिल रहा है। जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, कर्मी है, उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कम से कम प्रशासन जा करके अपनी देखरेख में गैस एजेंसियों पर बैठ करके और इस गैस सिलेंडर के वितरित करने की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलावे।